भगवान सिंह बचपन से ही अनाथ था। बाबा ने उसको अपनी सेवा में लेकर उस पर अनेक उपकार किए। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी उन्होंने अपने कर कमलों से किया और उसे वृंदावन हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया। उस अनपढ़ ठाकुर के मुंह से गीता का पाठ सुनवा कर उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा भी बना दी थी। अंत में उन्होंने उसे श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, लखनऊ का पुजारी बनाकर सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्रदान किया। एकाएक बाबा के महाप्रयाण की सूचना पाकर उसे अपने बीते दिनों की याद आने लगी और वह फिर अपने को अनाथ समझने लगा। वह अत्यंत दुखी हो गया। गुरु, पिता, माता सब कुछ उसके बाबा ही थे। जब से बाबा का अस्थि कलश वहां पहुंचाया गया, वह भी अपना जीवन समाप्त करने की सोचने लगा। उसने मन ही मन इसके लिए योजना भी तैयार कर ली और अगले दिन हनुमान सेतु से गोमती में गिरकर अपने प्राणों का अंत करने का निश्चय भी उसने कर लिया था। अंतर्यामी बाबा का करुणामय स्वभाव ये सब देख नहीं सकता था, वे भगवान सिंह के संकल्प की दृढ़ता को भी देख रहे थे। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह हनुमान की अर्चना से निवृत्त हुआ तो लंबे बदन और गेरुए वस्त्र धारण किए हुए एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान सिंह को बाबा की दी हुई कंठमाला की ओर संकेत करते हुए पूछा, यह माला तुम्हें कहाँ से मिली? उसने बाबा नीब करौरी का नाम बताया। फिर अपने अस्थि कलश को इंगित करते हुए उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? भगवान सिंह के ये बताने पर कि इसमें बाबा की अस्थियां हैं, वे तुरंत बोल उठे, बिल्कुल झूठ, हम बाबा नीब करौरी को अच्छी तरह जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमें बाबा वहां टाट लपेटे दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा, महाराज आपने अपना कंबल कहाँ छोड़ दिया? वे बोले, हम उसे ऊंची में छोड़ आए हैं, अब हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। यद्यपि भगवान सिंह महाराज को अलौकिक शक्ति संपन्न मानता था, पर वह यह नहीं समझ सकता था कि अस्थि कलश के आने के बाद भी वे जीवित हो सकते हैं। साधु की आंखों देखी बातें सुनकर उसका संकल्प कुछ डगमगाया। वह साधु फिर महाराज के लहजे में बोला, हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो। भगवान सिंह एक बड़ी साबुन की टिकिया खरीद कर ले आया और पानी रखकर उसने नहाने का आग्रह किया। साधु ने उससे नहलाने के लिए कहा। जो ही वह उन्हें साबुन लगाने के लिए उद्यत हुआ, उन्होंने मना कर दिया और दे बोले, साधु साबुन नहीं लगाते। उस साधु की वे उल्टी सीधी बातें उसे महाराज की सी लग। वो बोला, आपके कहने से ही मैं साबुन खरीद कर लाया, अब मैं इसे अवश्य लगाऊंगा। जब भगवान सिंह उन्हें नहला रहा था, उसने देखा कि वह साधु वही सब बच्चों की सी हरकतें कर रहा था जिनका अनुभव उसे महाराज को नहलाने में हुआ करता था। बाबा से मेल खाती इन सब बातों से वह चकित ही नहीं, भ्रमित भी हो गया। साधु को भोजन कराकर विदा करते समय भगवान सिंह ने पूछा, आप कहाँ ठहरे हैं? आपके दर्शन कब हो सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, हम पास में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में पड़े रहते हैं। वहां का पुजारी हमारी बड़ी सेवा करता है। फुर्सत में आकर मिल सकते हो तुम कभी भी। उसी दिन दोपहर बाद मंदिर बंद कर भगवान सिंह अपनी शंका समाधान हेतु उस साधु से फिर मिलने अमीनाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचा। उसे वह साधु मंदिर में कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उसने वहां के पुजारी से उस साधु का हुलिया बताते हुए पूछा कि वे कहाँ है। पुजारी ने बताया कि ऐसा कोई साधु वहां नहीं रहता। उसके ये कहने पर कि वह साधु बता रहा था कि आप उसकी बहुत सेवा करते हैं, पुजारी ने उत्तर दिया कि यह सब झूठ है। भगवान सिंह की आंखें खुल गईं। उसे विश्वास हो गया कि इस साधु के रूप में बाबा नीब करौरी ही प्रकट हुए थे, जो उसके संकल्प को खत्म कराने के लिए उसके पास आए थे।